करते हैं लोग, जब शमशान घाट लोग जाते हैं तो वहाँ भी लोग कहते हुए जाते हैं कि राम नाम सत्य है। अब जोगी मोदी जी अंगुली पकड़ करके राम को लाएंगे, इनकी कुवत, उनकी औकात है, मोदी जी की औकात है कि राम का अंगुली पकड़ करके अयोध्या में ला देंगे। ये लोग भाजपा के लोग ढोंगी हैं, ढोंगी। ये लोग नहीं चाहते कि गरीबों का उत्थान हो, गरीबों के बेटी और बेटा को रोजगार मिले, ये लोग नहीं चाहते। गरीबों का कहना है कि 20 सीटें ओपी राजभर जो कह रहे हैं कि 80 में से 80 हम लोग जीत रहे हैं। सही बात तो आप लोग ओपी राजभर से पूछते नहीं हैं। मैंने सही बात, आप लोग चैनल के लोग हैं, आप लोगों को पूछना चाहिए। जो ओम प्रकाश राजभर सीने पर ताल ठोक करके कहते हैं कि असल बाप की औलाद हैं, तो आप चैनल के लोग हैं, इस बात को आप लोगों को उनसे खुलासा कराना चाहिए कि असल हो कि नकल हो। भाई पहले तो ये बताओ, हम कह रहे हैं कि राजनीति यदि ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं तो अपने बाप को क्यों कटघरा में खड़ा कर रहे हैं? भाई उनके बाप का क्या कसूर है? ये आप चैनल के लोगों को उनसे क्यों बढ़ाना पड़ा, सम्मान लगाना पड़ेगा सम्मान पार्टी के आगे। बैनर का आपको लिखा हुआ है सम्मान पार्टी पहले था, अब सम्मान लगा दिया गया है। सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी है, क्या दिक्कत है? पहले नहीं था, पहले नहीं था, अब कहीं ना कहीं सम्मान बढ़ाया गया है, आज देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए सम्मान बढ़ाया गया है। क्या सोच कर मतलब चेंज किया गया सम्मान को लेकर? चेंज नहीं किया गया है महाराज, वही है, उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया है सम्मान का, सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी। और क्या जोड़ दिया गया है? जो है वो सामने है, पर्दे पर है, कोई हम छुपा छोड़ी थोड़े दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा तो नहीं कि फिर कुछ और जोड़ देंगे? अरे कोई बात नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। रहेगा नाम आपका? अरे भाई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और सूची में रहे न रहे, हम आपके बीच में हैं। आप टिकट मांग रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से? मैंने आज तक जिंदगी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ भी नहीं मांगा है, और जब मांग दूंगा वो मिल जाएगा। महेंद्र राजभर ने गाहे बगाहे 5 साल के बजट पर पूछते देखा जाए, मुद्दे पर पूछते देखा जाए, बजट पर ना पूछा जाता। महेंद्र राजभर ने गाहे बगाहे 5 साल तक समर्थन की बातें की। गाहे बगाहे नहीं कहा, उन्होंने पूरे दिल से कहा, और 5 साल उन्होंने अपने लोगों को कहा कि जहाँ 22 साल तक आपने किसी को वक्त दिया, 5 साल और हम देख लेंगे। और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आपका सम्मान हमारा सम्मान रहेगा, आपके सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी। अंतरिम बजट को लेकर किस तरह देख रहे हैं? ये मोदी सरकार का आखिरी बजट है। रातों रात आप सबको पता चला होगा कि 25 करोड़ लोग और गरीबी रेखा से बाहर आ गए। 85 करोड़ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज पर जिंदा रखने का दावा करने वाले कितना झूठ बोलेंगे। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी, वो प्याज नहीं खाती है, इसलिए उस तरह गरीबी भी नहीं दिखती होगी। रातों रात गरीब, दोनों में से एक ही बात शुरू हुई। जुमला था, जुमला है, और जुमला ही बोलते रहेंगे। इन जुमलेबाजों की विदाई तय है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अंतरिम बजट कुछ खास नहीं रहा, ऐसा लोग मान रहे हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसको चुनावी रूप में न लेके जो है आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बजट को पारित किया उन्होंने? आम जनता के हित में कौन सा ध्यान रखा? वो पाँच ध्यान आप गिना दीजिए। कोई लोक लुभावना? पाँच ध्यान गिना दीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया? नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया ना। कॉर्पोरेट को तो 14,56,000 करोड़ रुपया पिछले 9 सालों में कर्जा भी माफ हो गया। और किसानों के ऊपर कितना कर्जा है? आप रोज 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं हर महीने, वो कहाँ जाएगा? बेरोजगार, इतने बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ऊपर है। इनके लिए कब सोचेंगे? कॉर्पोरेट की सरकार, कॉर्पोरेट वालों की सरकार कॉर्पोरेट के बारे में सोचती है। यह बजट क्या लोक लुभावना है या उसको साधारण बजट मानते हैं? ये जैसा भाई ने कहा, कॉर्पोरेट लुभावना है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, उनके मित्रों की सरकार है। गरीब इसका बदला इस चुनाव में जरूर लेंगे। अरे इनसे पूछो। बताएं कैसा कार्यक्रम था? आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के माध्यम से प्रदेश की आपातकाल बैठक बुलाई गई थी। उसमें बड़े हर्ष और उल्लास के साथ समस्त जनपदों से हमारे जिम्मेदार नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी गण आए, जिनको आगामी लोकसभा चुनाव पर बताया गया और लोकसभा चुनाव के साथ साथ कार्यकर्ता कैसे अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, कैसे संगठन ब्लॉक, विधानसभा, जिले का मजबूत होगा, इस पर भी डायरेक्शन दिया गया। इनको बताने का काम किया गया। कितने लोगों ने आपने ज्वाइनिंग कराया पार्टी को? अभी तो ज्वाइनिंग बाकी है साहब, अभी तो जा रहा हूँ। अभी तो हमको लगता है कि संचालन का काम जिला अध्यक्ष जी कर रहे थे, रामजीत राजभर जी। हमको लगता है कि लगभग सैकड़ों लोगों को आज इन्होंने पार्टी ज्वाइन कराया, और तमाम लिस्ट मेरे पास अभी पड़ी हुई है। तब तक आप लोग घबरा दिए। अभी आप लोगों को बाइट दे करके अब फिर मंच पर जाऊंगा। तमाम कार्यकर्ता आज पार्टी ज्वाइन करने के लिए विभिन्न जनपदों से चल करके आए हैं, उन लोगों को भी आज पार्टी ज्वाइन करा दूंगा और पदाधिकारी भी बना दूंगा, जिम्मेदारी भी देने का काम करूंगा। इसी नियत से प्रदेश की बैठक बुलाई गई। को लेकर फौज तैयार की जा रही है।
लोकसभा में सपा आपको कितनी सीट दे रही है? हमारा कोशिश अंतिम समय तक रहेगा कि हमको भी 1-2 सीट मिल जाए कम से कम। नहीं भी मिलेगा तो कोई इसके लिए परवाह नहीं है। हम लोग ईमानदारी से इंडिया गठबंधन में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कोशिश हमारा भरपूर है। नेताजी पार्टी में नाम क्यों बढ़ाना पड़ा? सम्मान लगाना पड़ेगा सम्मान पार्टी के आगे। बैनर पे आपको लिखा हुआ है सम्मान पार्टी पहले था, अब सम्मान लगा दिया गया है। सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी है, क्या दिक्कत है? पहले नहीं था, पहले नहीं था, अब कहीं ना कहीं सम्मान बढ़ाया गया है, आज देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए सम्मान बढ़ाया गया है। क्या सोच कर मतलब चेंज किया गया सम्मान को लेकर? चेंज नहीं किया गया है महाराज, वही है। उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया है सम्मान का, सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी। और क्या जोड़ दिया गया है? जो है वो सामने पर्दे पर है, कोई हम छुपा छोड़ी थोड़े दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा तो नहीं कि फिर कुछ और जोड़ देंगे? अरे कोई बात नहीं है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। जो भी होगा खुलासा पर्दे पर होगा। कौन सी पार्टी से छोड़कर आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी छोड़ करके सैकड़ों साथियों के साथ जिलाजीत यादव जी हैं, आजमगढ़ के धरती से यही मौके पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक सिंह साहब हैं, वो दर्जनों कार्यकर्ता को लेकर के जहूराबाद से आए हैं, दर्जनों कार्यकर्ता को लेकर के पार्टी ज्वाइन किए हैं। मतलब हर दल से आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का दामन झंडा लोगों ने थामने के लिए यहाँ प्रदेश की आपातकाल बैठक में लोग उपस्थित हुए। बीजेपी आज से वो चला रही है गांव चलो अभियान, आप लोग क्या करिएगा 2024 चुनाव के लिए? घबराना नहीं है। बीजेपी जो गांव चलो अभियान चला रही है ना, तो जनता भी बहुत बड़ी महान है। जनता बड़ी महान है भाई। आप चैनल के साथी हैं, इस बात को जनता के बीच जरूर पहुंचाइएगा। जनता अब 5 किलो राशन पर भ्रमित होने वाली नहीं है। गरीबों के बेटी और बेटा को 1 से लेकर के 16 तक शिक्षा चाहिए, गरीबों को फ्री बिजली, फ्री कनेक्शन चाहिए। जनता ये चाहती है 5 किलो राशन दे करके भाजपा सरकार देश के गरीबों को और गरीब बनाना चाहती है। हम कह रहे हैं कि रोजगार के बदले आप जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, बिल्कुल 5 किलो राशन आप बंद कर दीजिए। हमारे बेटी और बेटा को 1 से लेकर के 16 तक आप फ्री में शिक्षा दे दीजिए, ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक। यही सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी लड़ाई लड़ रही है। 24 में क्या रणनीति है नेताजी? क्या मुद्दे हैं जनता की आपके पास? हमारे पास जो मुद्दा है, अभी हमने अपने भाषण में भी आपको बताने का काम किया था। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से एबव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के आबादी से काट करके हम लोग चाहते हैं कि पूर्वांचल एक अलग राज्य हो। जब तक ओपी राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी के बैनर तक जितनी भी पार्टियां गठबंधन में है, उनकी एक भी सीटें नहीं निकलती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 20 सीटें ओपी राजभर जो कह रहे हैं कि 80 में से 80 हम लोग जीत रहे हैं। सही बात तो आप लोग ओपी राजभर से पूछते नहीं हैं। अपने बारे मैंने सही बात, आप लोग चैनल के लोग हैं, आप लोगों को पूछना चाहिए। जो ओम प्रकाश राजभर सीने पर ताल ठोक करके कहते हैं कि असल बाप के औलाद हैं, तो आप चैनल के लोग हैं, इस बात को आप लोगों को उनसे खुलासा कराना चाहिए कि असल हो कि नकल हो। भाई पहले तो ये बताओ। हम कह रहे हैं कि राजनीति यदि ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं तो अपने बाप को क्यों कटघरा में खड़ा कर रहे हैं? भाई उनके बाप का क्या कसूर है? ये आप चैनल के लोगों को उनसे पूछना चाहिए। और ओम प्रकाश राजभर तो दावा कर रहे थे, अभी घोसी में उपचुनाव हुआ है, अभी 5 महीना पीछे उपचुनाव हुआ है, दावा कर रहे थे, बीजेपी का वोट जोड़ रहे थे, अपना वोट जोड़ रहे थे, प्लस विजय का अलग से वोट जोड़ रहे थे, जोड़ करके 2.25 लाख वोट बता रहे थे। कहाँ गया भाई? बीजेपी तो 22 के चुनाव में बीजेपी का जो चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी था 84,000 वोट पाया था, और ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन में जा करके 81,000 वोट दिला पाए। कहाँ गया भाई ओम प्रकाश राजभर का वोट? कहाँ गया दारा चौहान का वोट? ये चीज़ आप लोगों को पूछना चाहिए। जो सवाल हमसे आप लोग कर रहे हैं, सही सवाल ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहिए कि कहाँ गया भाई आपका मतदाता? ओम प्रकाश राजभर देश का, वो तो कहते थे कि मोदी, अरे बाप रे बाप, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक तक इस बात की जानकारी देना चाहता हूं, उतना बड़ा ठग कोई दुनिया में नहीं है। नेताजी कार्यक्रम की सफलता पर आज क्या कहेंगे? कार्यक्रम के सफलता पर ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, नेताओं का उत्साह है। इस नाते नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हृदय के गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उसी के साथ साथ आप चैनल के साथी पत्रकार भाइयों का भी मैं दिल के गहराई से सबका अभिवादन करता हूं। साथ साथ में बड़े भाई श्री राजीव राय जी का भी धन्यवाद करता हूँ। अयोध्या कब जा रहे हैं महेंद्र राजभर? अयोध्या कब जा रहे हैं राम दर्शन के लिए? बीजेपी से पैर ठीक है, ओम प्रकाश राजभर से पैर ठीक है, राम से क्यों पैर है? राम से कहाँ है भाई? राम सबके दिल में है, राम सबके दिल में है। भाजपा बांटने की राजनीति कर रही है। राम सबके दिल में, ऐसा नहीं है कि जो अयोध्या जाएगा वही राम को पाएगा। यहाँ भी जो रहता है वो भी राम राम करता है।
क्या महेंद्र राजभर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, महेंद्र राजभर नहीं, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं अपने मिशन को गांव तक पहुंचाने का। महेंद्र राजभर जाएंगे राम मंदिर? अरे महाराज, हम भी फुर्सत निकाल रहा हूँ। योगी जी का तो कार्ड नहीं आया, अमित शाह जी का कार्ड नहीं आया, मोदी जी का भी कार्ड नहीं आया, लेकिन मौका निकाल रहा हूँ कि चलूँ भगवान श्री राम का दर्शन मैं भी कर लूँ। कहीं ऐसा तो नहीं नेताजी? तो कही थी मंत्रा की जरूरत नहीं है, राम सबके हैं, तो पहुंचे क्यों नहीं? चलेंगे, समय निकाल रहा हूँ मैं भी चलने के लिए। कार्ड की जरूरत है भगवान को मिलने के लिए। आप कुछ दिन पहले सुने कि नहीं सुने? आप चैनल के लोग हैं, आप कुछ दिन पहले आप लोगों के सोशल मीडिया पे यही चलता था, क्या भाई फलाना है आपको न्योता मिला, क्या भाई फलाना है आपको कार्ड मिला, सुना जाता था कि नहीं सुना जाता था? हम भी चलेंगे भाई दर्शन करने, भगवान हमारे भी है, भगवान आपके भी, भगवान सबके है। 22 तक तो